नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार पूरे 51 लाख देने की घोषणा करता हूं। मेरी भविष्यवाणी गलत करके दिखाओ, इनाम के साथ साथ तुम्हारी गुलामी करूंगा। जी हां दोस्तों, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, अगले 3 दिनों के भीतर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग ये ख्याल आता ही होगा कि आखिर आपको इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है। आखिर आपके राशि में वह कौन सा दोष है जो आपको धन की समस्या का दुख शुरू से अब तक सता रही है। आप अगर कोई भी अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं तो वह काम भी सही से पूरा नहीं हो पाता। ऐसा आपके साथ ही हमेशा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यह सब कुछ के बारे में सोच सोच के आप अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। परंतु दोस्तों, अब आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके इन सारे तकलीफों से राहत प्रदान करने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको आज से इन सब समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी तो बाद में बहुत पछताओगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा दोस्तों, एक बार कमेंट में पूरे सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा होती है। घर और घर पर मौजूद लोगों पर इन ऊर्जा औरंध बनी रहती है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा घर परिवार की समस्याओं का कारण बनती है। और अगर नकारात्मक ऊर्जा आप पर या आपके परिवार पर ज्यादा हावी हो जाए तो आपके घर में सुख, शांति और धन की समस्या भी बढ़ जाती है। कई घरों में ऐसा होता है कि कोई काम नहीं बनते, कुछ काम तो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, फिर चाहे वह काम कितनी ही मेहनत से किया गया हो। कार्य में सफलता ना मिलने का संबंध भी घर के मध्य भाग में किसी तरह से वास्तु दोष से होता है। घर के मध्य में शौचालय बनवाने या कोई भारी वस्तु रखने से यह दोष होता है। और काम में बाधाएं आती हैं तो वह खूब पैसा कमाने के बाद भी पैसों की बचत नहीं हो पाती है और घर पर आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, धन का संचय ना होने का कारण वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के नेतृत्व कोण में वास्तु दोष से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में मुख्य द्वार या खिड़की होने से दोष होता है। अधिकतर तो यह भी देखा जाता है कि विवाह के कई साल बाद भी यदि पति पत्नी को संतान ना हो तो इसका कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में संतान सुख का अभाव या वंश वृद्धि में किसी तरह की समस्या आती है, वहां घर के मध्य भाग में वास्तु दोष होता है। घर परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े होना या मनमुटाव रहना भी वास्तु दोष के कारण हो सकता है। ऐसा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने से होता है। यदि परिवार में हमेशा लोग बीमार रहते हैं और सारा पैसा दवा दारू में खर्च हो रहा है तो इसका कारण भी घर के दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने से हो सकता है। तो दोस्तों, अब अगर इन सब चीजों से राहत पाना चाहते हैं तो हमारे बताए गए कुछ छोटी मोटी उपाय को अपना कर देखें। इससे आपकी सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों, आपको पता होगा कि धन के स्वामी भगवान कुबेर हैं, तो अगर कुबेर देव किसी से रूठ जाए तो उसके पास पैसे टिकने वाले नहीं हैं। ऐसे में धन संपदा की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर को प्रसन्न करना जरूरी है। रावण संहिता में दिया गया कुबेर का मंत्र जाप कर आप कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि इस मंत्र का नियमित जाप करने से धन की कभी कमी नहीं होती। ध्यान रहे, मंत्र का जाप पूरी शुद्धता और विधि विधान से किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी माना जाता है कि घर में वास्तु दोष करने में हनुमान जी पंचमुखी मूर्ति बहुत काम करती है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाने से पैसों की कमी नहीं होती। अगर आप बस यह 2 छोटे उपाय ही करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियां थीं वह दूर हो जाएंगी और आज से ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। इस उपाय के बाद
आपके हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना बनेगी। इसके बाद आप अपनी संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे। आज से आप लेखन कार्य में रुचि लेंगे। आपका लेखन और अच्छा होगा। आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको परिवार का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने के योग्य बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घर में परिवार के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। वहीं सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे। आज से आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा, जिससे आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। वहीं आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। साथ ही आपको दूसरों की मदद करने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपके अंदर नया उत्साह देखने को मिलेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में भी व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ग्रह और नक्षत्र आपके पक्ष में हों तो छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा परिणाम लेकर आती हैं। आने वाले 3 दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि आपकी किस्मत खुद दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन एक शर्त है। आपको अपने कर्मों और सोच में सकारात्मकता लानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा काम करें जिससे अचानक भाग्य बदल जाए। तो चलिए, आपको कुछ ऐसे विशेष ज्योतिषीय उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में खुशियों की बरसात कर सकते हैं। पहला उपाय, घर में हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर AUM श्री महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना धन वृद्धि और सुख समृद्धि देने वाली होती है। दूसरा उपाय, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हथेलियों को देखिए, फिर 3 बार यह मंत्र बोलिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र आपको दिन भर सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि से जुड़े दोष दूर होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं एक विशेष मुहूर्त की। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, विवाह या खरीदारी का सोच रहे हैं, तो आने वाले मंगलवार की दोपहर 12:15 से लेकर 1:30 तक का समय आपके लिए बेहद शुभ है। इस दौरान आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको अद्भुत सफलता मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आपकी मेहनत और आस्था अगर साथ चलें तो ईश्वर भी आपके भाग्य को बदलने से नहीं रोक सकते। जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर डालती हैं, जैसे घर में रोज घी का दीपक जलाना, तुलसी की सेवा करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। ये सब चीजें आपको अदृश्य रूप से धन, स्वास्थ्य और शांति देती हैं। अब बात करते हैं राशियों के अनुसार खास संकेतों की। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह समय करियर में छलांग लगाने जैसा है। जो भी अवसर आपके पास आए उसे जाने न दें। आपको वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और आपकी छवि में सुधार होगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को धन लाभ की संभावना है। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा या फिर अचानक कोई नया प्रोजेक्ट आपको आर्थिक लाभ देगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए पारिवारिक जीवन में सुकून रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। शादीशुदा जिंदगी में मिठास बढ़ेगी। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
किसी मित्र या करीबी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। अब दोस्तों, एक खास बात, यदि आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, तो एक काम जरूर करें। अपने घर में एक छोटा सा कुबेर यंत्र स्थापित करें और हर गुरुवार उसकी पूजा करें। इस साधारण से उपाय से आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होगा। इसके साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी विघ्न दूर होंगे और जीवन में नए अवसर स्वतः आने लगेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस भाग दौड़ और चिंता से भरे जीवन में जब हम धर्म, आस्था और साधना को अपने जीवन में लाते हैं, तो चमत्कार जरूर होते हैं। ये चमत्कार तभी होते हैं जब विश्वास सच्चा हो और मन में श्रद्धा हो। लेकिन मुझे जहां तक महसूस हो रहा है, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। आपने कभी भी लोगों को गड्ढे में नहीं धकेला, हमेशा लोगों की मदद की, जिसके कारण महादेव की कृपा से आज आपके जीवन की दिशा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। एक ऐसा मोड़ जहां से आपका भाग्य नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। वह सपना जिसे आप बरसों से देख रहे थे, अब साकार होने के बेहद करीब है। प्रिय दर्शकों, इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम जानने जा रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में कौन सी सौभाग्यशाली घटना आपके जीवन को छूने वाली है। यह कोई सामान्य दिन नहीं है, यह वह समय है जब ईश्वर स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। आगामी 10 से 12 घंटों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा समाचार आने वाला है जो आपकी आंखों को नम कर देगा, लेकिन यह आंसू होंगे केवल और केवल खुशी के। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और हर कोना सुख शांति से भर जाएगा। जब ऐसे पावन पल जीवन में आते हैं, तो हमें उन्हें केवल अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए। किसी से साझा करने की बजाय ईश्वर को धन्यवाद देना अधिक उचित होगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में चलता है, तब हर छोटी बात भी बड़ा असर करती है। महादेव का आशीर्वाद अब उन सभी दरवाजों को खोलने जा रहा है जो अब तक बंद प्रतीत हो रहे थे। आर्थिक संकट हो, पारिवारिक तनाव या स्वास्थ्य की समस्या, अब इनका अंत निश्चित है। आगामी 10, 12 से लेकर 36 घंटों के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी। वह संदेश जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, अब आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है। इन शुभ लहरों का स्वागत कीजिए। अपने कर्म और विश्वास में दृढ़ रहिए और याद रखिए, जब ब्रह्मांड आपको चुने तो आप स्वयं को छोटा न समझें। जब तक ये शुभ समय आपके जीवन में पूरी तरह उतर नहीं जाता, तब तक आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच या शक से बचिए, क्योंकि यह शुभ समय केवल आस्था और कर्म के साथ ही अपना पूर्ण प्रभाव देगा। आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपको कभी नजरअंदाज किया, वही अब आपके पास लौट कर आएंगे। समाज में आपकी इज्जत और पहचान बढ़ेगी। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अचानक से गति पकड़ लेंगे। और सबसे खास बात, आपको ऐसी मदद उन स्रोतों से मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस परिवर्तनशील समय में एक और संकेत स्पष्ट है।